दोस्तों गुड इवनिंग। तो बात करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कल हमने क्या बताया था, आने वाले कल एक क्या हो सकता है। ठीक है, डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य है। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैं भी बता देता हूँ 10 सेकंड में। ये हमारा पर्सनल व्यू होता है। अब इस चैनल को जिसको देखने से फायदा होता है या जिसकी समझ में आता है उसको देखना चाहिए, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे परिवार में आज जो है 20,000 सदस्य हो गए। उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जो आप लोगों ने हमारे ऊपर फेथ किया और विश्वास किया। ठीक है, देखो हर इंसान अकेला है, मतलब अगर मैं हूं तो कुछ नहीं हूं। बात समझ रहे? आप और मैं हूं, जब एक कड़ी बनती चली जाती है चैन की। ठीक है, तो ये है टेलीग्राम चैनल एस्ट्रो स्टॉक अपडेट। इसलिए आज मैंने आप लोगों को पूरे दिन ट्रेडिंग करवाई। अब इसमें होता क्या है, कुछ आदमी नहीं समझ पाते या नहीं, वो परेशानी है भाई। नहीं तो हर एक मूव हमने आज पकड़ा। वो मैंने आपको क्यों बताया भाई, हमारे 20,000 हो गए, आज इनको प्रॉफिट करवाते हैं। अब परमात्मा जाने आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। देखो 11:15 से शायद 50 पे मैंने एक मैसेज डाला था कि यहाँ पे अभी पुट से आप निकल जाओ। प्रीमियम में डाला, उसके 3-4 मिनट बाद ध्यान आया था मेरे को, मैंने जो डाला है एग्जैक्ट पहली कैंडल पे ही 5 पॉइंट पे ही हमने यहाँ पे पुट दी थी। ठीक है, ये जो मैंने पुट लिखी हुई है ना, ये वाली, ये 2 बार दी थी। दो यहाँ पे 200 पे दी थी, 290 गई, फिर 220 आपको भी दी, उनको भी दी थी इस टाइम पे यही पुट। फिर 100 पॉइंट मिले हैं इसमें। फिर इसके बाद में 11:23 पे मैंने आपको कॉल दी थी, उसमें कम मिला था, 20-30 पॉइंट मिले थे। फिर 1:05 पे मैंने फिर मैसेज डाला था आपको। ठीक है, इसके पता नहीं कॉल से निकल जाओ, वहां पर एग्जैक्ट था, ये टाइम भी हमारा एग्जैक्ट था। आप लोग बोले 3 बजे कॉल दोगे। देखो ऐसा है, मैंने वो कॉल दे दिया आप लोगों को, मेरे को ध्यान था, मैंने 2:45 डाल दी थी, और वो कहीं ना कहीं मार्केट भी नीचे आया है। तो एग्जैक्ट जैसे मान लो ऑपरेटर हम ही हों आज चलाने वाले मार्केट, वो मैं कुछ नहीं हूं भाई बिना आपके। ठीक है, तो वो ऐसे चल रहा था मार्केट। वो क्यों चल रहा था, मैंने कल थोड़ा मेहनत करके निकाले थे टाइम वगैरह ना। मैं बोला भाई कल तो ट्रेडिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि 20,000 हो गए आप लोग, है ना। तो पहले भी मैं टाइम देता था, इससे कुछ आदमी को थोड़ी आपत्ति थी, उन्होंने लिखना शुरू किया, मैंने टाइम देने बंद कर दिए थे। और नहीं, हम जहां एग्जैक्ट देते वहां से मार्केट घूम आए हर बार। आप लोग ये टाइम देखना, मैं ऐसे नहीं दिया आपको टाइम कि ये मेरा टाइम है, यहां से नीचे जाएगा ऊपर, नहीं। मैंने इस टाइम पे बोला है आपको पुट से निकल जाओ। मार्केट तो ऊपर गया, काफी ऊपर रिकवरी की है। मैं बोला चलो 10-20 ही मिलेंगे, मार्केट अच्छा लेवल दिख रहा था, फिर मैं कॉल दिया। ठीक है, नहीं तो मैंने आपको बोला था आप पुट से निकल जाओ, कॉल भले ही मत खरीदो। फिर 11:15 मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, फिर वहां पे डिप आई है। तो मैं पूरे दिन हर घंटे पे आपको दिया है टाइम। और ये आज मेरे को आप लोगों ने क्या बताना है, अगर जिसको प्रॉफिट हुई है, जिसको प्रॉफिट हुई है यस लिखना है, केवल वही लिखना है। ठीक है, जिसको प्रॉफिट हुई है वो यस लिख देगा, जिसको नहीं हुई वो नो लिखेगा। अच्छा, ये दोनों वही लिखेंगे जो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हुए हैं या उसको देखते हैं। ठीक है, तो आज अप डाउन बोला था, अप की साइड में ज्यादा। बैंक निफ्टी 20 पॉइंट बंद हुआ है, वहीं घूम रहा है गोल गोल। मार्केट अभी और 1-2 दिन ऐसे ही तंग करेगा। कल बृहस्पतिवार है, सबसे पहले क्या सोचना है, बृहस्पतिवार है। ठीक है, मंदी गुरुवार। अब इसमें कहीं ना कहीं ये योग कहां से एक्टिवेट शुरू हो जाएगा, मार्केट आपका गैप डाउन खुल जाए, गैप डाउन खुल के फिर नीचे जाएगा मार्केट।
अच्छा, मैं पहले बता रहा हूँ कंडीशन आपको, जो पुट ले गए पुट में डरने वाली बात नहीं है, उनको फायदा ही होगा, चाहे चाहे आपका मार्केट 100 प्लस खुल जाए, मैं ये भी बोल रहा हूँ। अब मैं कंडीशन बता रहा, एक दो वो कंडीशन सुन लो। देखो, गैप अप खुलना चाहिए, योग एक्टिवेट हो गया, अब मंदी कर सकते हो। अच्छा, मानो गैप अप भी खुल गया तो नीचे आएगा, ठीक है। तो जो फ्यूचर वगैरह, मान लो अगर ये अपोजिट होता है तो आपको मार्केट खुलने से पहले मैं बता दूंगा अभी क्या करना है। देखो, रिस्क तो है, जब तक यूक्रेन रसिया वाला चल रहा है, अभी वो सेटल नहीं हुआ, आपको चाहे कोई कुछ भी बोले, और उसमें बड़ा कुछ होने वाला भी नहीं है, ये भी मैं पहले बताया था, आज भी बता रहा हूँ, कुछ नहीं होना है, ठीक है। ये कॉल दी थी तो ये आपका कहानी खत्म हो गई, मंदी लिखी है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक चीज जरूर ध्यान रखना है, कल मार्केट ना ये ऐसे जैसे आज चला है ना, ऐसे ही करेगा, ये आपने ध्यान रखना है, अप डाउन वाला। तो कल भी मार्केट क्या कर रहा है, ऐसे ही करेगा, सेम अप डाउन, वो चैन बनाता रहेगा। तो आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कहाँ इसका सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस। अभी देखो, मैं आप लोगों को बता के जा रहा हूँ 17,220 मान लो या 30 मान लो, ये कहीं ना कहीं कटेगा नहीं कल, है ना। अच्छा, ये रेजिस्टेंस है, अगर ये कटता है तो आपको 40-50 पॉइंट ऊपर मिल जाएंगे। फिर 17,100, ये कुछ नहीं है, फिर नीचे 17,000, ये आपकी एक्सपायरी है कल, इस इन दोनों के बीच में यहां कहीं एक्सपायरी है कल। 17 से हो जाए या 16,900 पे भी जा सकता है मार्केट, अगर 17 को तोड़ता है तो यहां कहीं नीचे की साइड में मेरे को दिखाई दे रही है, ठीक है। और बैंक निफ्टी आपका कहां दिखाई देता है, 37,300 नहीं, 37,150 के आजू बाजू एक्सपायरी होनी चाहिए, ठीक है। वो सुबह खुलते ही पता लग जाता है, मैं भी अपडेट कर दूंगा। देखो, उसमें मैंने बोला था आपको कि 4,500 के नीचे सेल कर देना आप लोग। 4,500 क्यों बोला, इसके बाद फिर 350 ही आता है तकरीबन, वहां तक गया है मार्केट आपका आज, वो सपोर्ट बनता है। आपको ये तो रट के रखना ही है ना, वो 37,350 वाला कल भी काम आया था, परसों भी आया था, कई दिन से काम आ रहा है। वो नीचे से ऊपर जाते में रेजिस्टेंस बन जाता है, ऊपर से नीचे आने में सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। तो अगर उसके नीचे खुल गया ना मार्केट, फिर उसको थोड़ा सा मेहनत लगेगी ऊपर जाने में। तो अभी आप एक साइकोलॉजी समझो, मार्केट में हो क्या रहा है, बड़ा कोई पैसा ऐसे खरीद रहे हैं, DII भी खरीद रही है, वो कैश में शेयरों को खरीद रहे हैं। FII क्या कर रही है कि वो एक्यूमुलेट कर रही है माल को, एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा कर रही है। तो बस थोड़े दिन में आपका मार्केट बूम बूम होने वाला है। मेरा काम है आप लोगों को आगाह करना, पहले से बता देना। मैंने 1 महीने वाला वीडियो इसलिए डाल दिया था, आपने अगर देखा होगा तो आपको फायदा हुआ होगा, ठीक है। अब मैं पहले बता के जा रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, बूम बूम ऊपर। तो उसमें होता क्या है, 3-4 चीज हम लोग देख लेते हैं। देखो, FII DII इनके डाटा हो गए आपके, है ना। इसके बाद में आपने टेक्निकल के मोटे मोटे इंडिकेटर देख लिए, ठीक, PCR देखा, वॉल्यूम PCR देखा, विक्स देखा, ये देखा, ठीक है। इसके बाद फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से देखा। ये सारे पैरामीटर जब एक साथ मिलने लगते हैं फिर आनंद आने लगता है, ठीक है। तो मार्केट अभी 1-2 दिन और बचा है, 2-3-4 दिन में फिर ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो वो देख लेंगे, उसकी परवाह नहीं है अभी। अभी मंदी बोल रहे हैं तो मंदी करो। एक कई ने मेरे को स्क्रीनशॉट डाला था, सर ये सस्टेन बोलते हो आप, इसका मतलब क्या है। देखो, इसको मैं 2-3 दिन समझा चुका हूँ, अगली वीडियो भी बना चुका हूँ आप लोगों को। देखो, मैं डालता हूँ @ प्राइज, @ यहाँ लिखा होगा, वो उस कॉल का प्राइज है। जैसे मैंने डाला 320 220 चल रहा है,
मैं बोला कि 230 के ऊपर अबव सस्टेन रुकता है प्राइस। आपको लगता है कि ये 220 230 के बीच में रुक रहा है, 2 मिनट देख लो, पक्का ऊपर भागेगा। 2-3 मिनट रुक गया, अच्छा 230 पे रुक रहा है, टच कर रहा है, वापस आ रहा है, तो ये जो डालते हैं अबव के ऊपर अगर सस्टेन करता है, ये रेजिस्टेंस होता है, इसको काटेगा तो ऊपर जाएगा प्राइस। एक तो हो जाता है निफ्टी बैंक निफ्टी का जो होता है लेवल, वो ही सेम कॉल और पुट का भी होता है। मैंने उस दिन चार्ट भी डाले थे आपको समझाने के लिए। तो इसका मतलब एट द रेट 220 चल रहा है, ये इसका स्टॉप लॉस है। इसके ऊपर निकलता है तो हम बाइंग करेंगे। देखो हमारा काफी दिन हो गए होंगे, मैं मना किया हुआ है, स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। कहीं जहां मेरे को लगेगा मैं आपको बता दूंगा कि भाई यहाँ पे आप अभी निकल जाओ या जो भी है, तो वो होता नहीं, कभी कभार होता है 15-20 दिन में। स्टॉप लॉस लगाओगे वो चलेगा ही नहीं, ठीक है। अगर मान लो कोई ज्यादा ही सेंसिटिव है, लगाता ही है, तो लगा लो, वो फिर भी मुश्किल से कटेगा, एक बार कट के फिर चला जाएगा, 10-15 रुपए का स्टॉप लॉस है। बैंक निफ्टी में इतनी बड़ी कॉल जो 300 400 500 की है, उसमें 20 रुपए कोई मायने नहीं रखता, कभी 10 रुपए का भी देता हूं मैं, देख के। तो ये क्या है, 220 पे हमने बाई किया, मतलब था एट द रेट प्रेजेंट था उसका रेट। 230 के ऊपर प्राइस जाता है तो हमें खरीदना है, स्टॉप लॉस हमारा वही है। अगर हमारे को एक बार ये काटेगा तो आपको 40 से 50 पॉइंट आराम से मिल जाते हैं, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म में काम करने वाले हैं। अच्छा, पूरे दिन आप देखोगे, मैं एक कॉल भी दी थी पुट सुबह, तो मेरा क्या मतलब है कि इस प्राइस के ऊपर जब हो जाता है, या आप लोगों को भी मैं डालता हूं, आप खरीद लो, आंख बंद करके खरीदो, आंख बंद करके खरीदो, मैं बता रहा हूं। उसके ऊपर जाता है तो वो जाएगा। कभी कभी होता है आप बैठे हो, आपको लगा यार 220 आ गया, हट जाओ वहां से, काटा पीटी वाला बोल रहे थे ना उस दिन, हट जाओ, बस खत्म करो। वो ज्यादा नहीं करना, इतना होगा, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, इसको तू स्टॉप लॉस लग जाएगा, यहाँ आके काटूंगा, कोई बात नहीं, भागेगा फिर चले जाओ भाई, ट्रेन थोड़ी छूट रही है तुम्हारी, फिर चढ़ जाओ उसमें। कभी कभी होगा, नहीं तो ज्यादातर हमारा दी हुई कॉल प्राइस से ऊपर ही जाती है। देखो पुट आपको दी थी, कॉल दी थी, 2 दी थी आज, दोनों ऊपर गई, टाइम बताए बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं से मार्केट घूमा है, ठीक है। तो आप लोगों को अगेन 20,000 होने की धन्यवाद बहुत बहुत। अच्छा, कुछ लिख रहे थे कि कॉल नहीं दी, देखो भाई मेरी तरफ से मंदी है, यूक्रेन वगैरह इसका जब से चला है, मैंने प्रीमियम में भी नेक्स्ट डे के लिए बता जरूर देता हूँ कि नेक्स्ट एक्सपायरी में ले जाओ, ये ले जाओ, और वो ऐसा होता भी है, लेकिन वो देना ठीक नहीं है। कोई न्यूज पॉजिटिव आ गया, मार्केट को लगा अमेरिका 1,000 पॉइंट बढ़ के उधर खड़ा हो गया, तुम देखोगे मेरा पैसा कहाँ गया, कल एक्सपायरी है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।